गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएसआई के लिए मैथ का सेशन चल रहा है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। उससे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा ताकि इस चीज़ का लाभ वो भी उठा पाएँ। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी लेक्चर आए वैसे हम प्रॉपर वे से, कभी ऐसा नहीं होगा कि हम रेगुलर ना रहें, डेली आपको लेक्चर मिलेगा। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको क्लास मिलती रहे टाइम टू टाइम और अपना आप रिवीजन कर पाओ अच्छे से और अपने आप को देख पाओ। जो जिसको बहुत अच्छे तरीके से आती है वो अपने मेथड से हल करे क्वेश्चन, जिसको नहीं आता है वो सीखने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कोई चीज़ सीखी नहीं जा सकती, सीखी जा सकती, टाइम लगता है थोड़ा तो सीख सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसके पहले कल वाला जो सेशन हुआ था तो कल वाले सेशन में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो आज वाले सेशन में स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन का जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहता है वो कैसा रहता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो इसके पहले वाले क्वेश्चन अगले वाले सेशन में है, ये उसके आगे वाला पूरा जो क्वेश्चन है 8, 9, 10 वो करवाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से करवाएंगे। आप लोग भी इसी तरीके से करते रहिए और एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जो गलती रहे उसको रिमूव करते रहिए, टेस्ट वेस्ट लगाते रहिए। क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जब एक भूखंड, मतलब कोई प्लॉट है, एक स्पेसिफिक एरिया है, भूखंड को 25,675 में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है। तो उसको 21% की हानि होती है। 21% का लाभ करने के लिए, प्राप्त करने के लिए भूखंड को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखो, अगर हम 25,675 का बेचेंगे तो हमको 21% की हानि हो रही है। तो ये जो 25,675 है ये किसका पैसा है, कितने का पैसा है? अब देखिए, हमको 21% की हानि हो रही तो मतलब इसका मतलब ये है ये आपको 79 का पैसा है, 79% का पैसा ये है। ऐसा नहीं समझ में आता है? देखिएगा, आप देखो 100% माइनस 21, ये इसके बराबर आपको, क्योंकि 25,675 में जब बेच रहे हो तो 21% की हानि हो रही। प्रतिशत मतलब 100 में 21% की हानि, तो किसके बराबर है? 25,675 रुपए के बराबर है। ठीक है, अब इसको कितना लिखोगे? ये कितना आएगा? 9 आएगा और ये 7 आएगा। तो इसी वजह से डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखिएगा। देख लीजिए, अगर 21% की हानि है तो 100 से मन में घटा लीजिए तो 79 बराबर हो जाएगा। कितना? 79% बराबर कितना हो जाएगा? आप 25,675 हो जाएगा, 25,675 हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है कि हमको अगर 21% का लाभ चाहिए, 21% का लाभ कब मिलेगा? जब हमको 1% की वैल्यू इसमें निकाल लो। 1% की वैल्यू हम कितनी निकालना होगा? तो 25,675 अब 79, ये 1% की वैल्यू आ गई। अब 21% का लाभ का मतलब क्या है? हमको 100 पर 21 का लाभ चाहिए। तो मतलब हमको वो वस्तु कितने पे बेचनी पड़ेगी? 121 में बेचनी पड़ेगी। समझ रहे हो इस बात को? समझ रहे हो? 100 पर अगर 21 का लाभ चाहिए तो 121 की बेचनी पड़ेगी। तो हमको क्या चाहिए? 121% की वैल्यू चाहिए। इस कितने की? 121%। अब देखो, काट लो। कैसे कटेगा? किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा। ये कट सकता है 79, तो 79 को डिवाइड ही कर लो 25,675। देखो, ये इतना है तो 8 तिया 24, 3 बार में जाएगा। 3 9 27 और 3 7 21, 21 2 23। तो ये देखो कितना आएगा? ये आएगा 16 से 7 जाएगा, 16 से 7 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा, फिर 7 उतार लो। तो ये कितनी बार में जाएगा? फिर 2 बार में जाएगा, क्योंकि 8 तिया 24 हो जाता है। 2 बार में जाएगा। 2 9 18 और 2 7 63, 63 1 64, 63 1 2 7 14, 2 7 14 और 1 15, 158। ये कितना आएगा? 17 से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ 8 बचेगा, 8 से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक, 39 हुआ। अब 39 में ये 5 उठाओगे। अब देखो, यहाँ 9 है, इसको अगर पूरा कटेगा तो 5 बार में जाना चाहिए। तो 9 5 45 के 5 4 बचेगा और 9 7 63
और 4 67, नहीं 5 सते 5 9 45 के पास 4 बचे और 5 सते 35 4 सॉरी 39। कितनी बार में पूरा कट जाएगा? पूरा कट जाएगा 325 बार में। ये पूरा 325 बार में कट जाएगा, 325 बार में। अब करना क्या है, 325 को हम 121 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा। आंसर 5 लास्ट में आएगा जो कि सब में आ रहा है। देखो 3 डिजिट तक तो सेम है, आप कोई तरीका अपना नहीं सकते, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए। किससे? 325 को 121 से। देखो 5 2 3, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 3 6। ठीक है, अब यहाँ 5 और 2 और 3, देखिए 5 2 5 5 10 और 3 13, 375 आएगा तो सब में आ रहा है 13। 6 2 8 1 9, 9 आगे आएगा, 9 आगे आएगा तो आंसर आपका सी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन कितना? 39,325 रुपए में वो बेचेगा, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन है अशोक भरत और चांद। अशोक भरत और चांद ने एक साझेदारी बनाई, एक साझेदारी बनाई। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है, कुल पूंजी का 1/3 दान देता है, जबकि भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 96,000 हो तो चांद को कितना धन प्राप्त होगा? देखो लिख लो, अशोक भरत एंड चांद, इनका पहला देखो ABC लिख गया। ठीक है, अशोक भरत एंड चांद। अब क्या क्या कह रहा है? चांद एक साझेदारी बनाए, अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान करता है, 1/3। मान लेते हैं कुल पूंजी कितनी, मान लेते हैं कुल पूंजी हम मान लेते हैं 12, जो 3 से डिवाइड होता है 12। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो जो 3 से डिवाइड हो, थोड़ा आसान हो, नहीं हो तो x भी मान सकते हो। ठीक है, 1/3 योगदान देता है, तो इसका 1/3 योगदान देगा तो 4 दे देगा। ये 12 अगर कुल पूंजी है, कुल पूंजी हम 12 मान लिए, आप x भी मान सकते हो। 12 माने हैं तो अगर उसका 1/3 देगा अशोक तो 4 दे देगा, बट बचा कितना? 8 दे देगा, 8 बचेगा। अब क्या कह रहा है? जबकि भरत उतना योगदान देता है, भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलकर, जितना मतलब इसको ये कह सकते हो A+C जितना देते हैं उतना B अकेले देता है। A+C, अशोक और चांद जितना मिलकर देंगे उतना भरत अकेले देगा। ठीक है, तो देखो 4 तो ये दे चुका, 8 हमको दिलाना है। 8 तो 8 कैसे दे? 8 जो दिलाना है तो 4 तो हमको इससे मिल जाएगा, A से मिल जाएगा, तो C कितना देगा? C देगा कितना? 2। तो C कितना दे देगा? 2 देगा, और हमारा जो 8 है B देगा, भरत देगा, तो A और C का सम देगा, कितना देगा? 8। ठीक है, 8 नहीं, इनका सम कितना होगा? 4 और 2 6 देगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब इनका रेशियो 4 6 2 आ गया है, इसको और छोटा कर सकते हो, कितना? 2 3 और 1, 2 3 1 रेशियो कर सकते हो इसका, 2 3 1, 2 3 और 1 ये रेशियो कर सकते हो। ये क्या है? ये है पूंजी। पूंजी। आप एक चीज याद रखिए, क्या कह रहा है? साल के अंत में, वर्ष के अंत में, तो समय का है, समय सबका बराबर है, 1 साल के लिए इनको सबको 1 साल के लिए, ये क्या है? समय। ये क्वेश्चन छोटा है बट अगर कॉन्सेप्ट इसी तरीके से सारे क्वेश्चनों पे लगेंगे। अब देखिए एक रिलेशन इसमें होता है, लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। अब देखो हमको क्या पता है? पूंजी पता है, पूंजी कितनी? 2 3 1 का रेशियो, समय का रेशियो 1 1 1 है। तो देखो अगर हम पूंजी इंटू समय कर देंगे तो लाभ का रेशियो मिल जाएगा, कि नहीं? लाभ का रेशियो मिल जाएगा। तो लाभ का रेशियो निकालने के लिए 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, ये क्या है? लाभ का रेशियो है।
ये लाभ का रेशियो, ठीक, ये लाभ का रेशियो। अब देखो टोटल लाभ वर्ष के अंत में 96,000 कुल लाभ मिलता है उनको, 96,000 कुल लाभ मिलता है, तो चांद का हिस्सा बताना है। तो कुल लाभ है वैसे कितना, 2, 3, 5 और 6, 6 लाभ कुल है। 6 लाभ कुल कितने किसके बराबर दिया गया है, 6 कुल लाभ है जो कि 96,000 के बराबर दिया गया है। तो एक लाभ किसके बराबर हो जाएगा, 6 कम 6, 6 छरंग 36, 16,000 के बराबर हो जाएगा, 16,000 के बराबर हो जाएगा। अब चांद का पूछा है, चांद का लाभ वैसे है कितना प्रतिशत, 1%। तो जो हमारा आया है ये चांद का ही समझो, 1% ही चांद का 1%। तो 16,000 ये कितना आ जाएगा, ये चांद का लाभ आ जाएगा 16,000। अगर मान लो पूछता किसका, अगर बी का पूछता मतलब भरत का पूछता, तो इसको 3 से करते मल्टीप्लाई, इसको 3 से करते तो 16 3 48,000 हो जाता। किसका, भरत का, भरत का कितना हो जाता, भरत का हो जाता 48,000, इसका है 16,000, 16,000 और इसका कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32,000। चीजें समझ में आई, चीजें सब समझ में आई। ये लाभ इनका बता है जो 96,000 कुल था, ये लाभ है। ये रिलेशन आपको नोट रखना है, ये रिलेशन, क्योंकि ये रहेगा आपको थोड़ा कैलकुलेशन में बहुत अच्छा लगेगा। ये चीजें ऐसे ही करना है, क्वेश्चन आसान था बट आपको सिनेरियो ऐसे बना के रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो पृष्ठीय गोला है तो गोले के बारे में जो पूछेगा आपको वो चीजें देखो, गोले के बारे में क्या क्या पूछ सकता है। तो देखो एक पूछेगा आयतन, तो गोले का आयतन होता कितना है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे वो वही उतना ही होगा, ठीक है। अब देखो अगर आयतन पूछेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आप गोले के बारे में चीजें समझ लो। अब देखो गोला है ये, कभी कभी अर्धगोला भी पूछ लेता है, तो अर्धगोला देख लो, अर्धगोला। तो अर्धगोले में क्या होगा, अगर आयतन की बात करेगा, आयतन की बात करेगा तो क्या, जो 4/3 है इसका आधा हिस्सा कर दोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 112 सेंटीमीटर है और पाई की वैल्यू दी है। देखो हमको क्या क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लगा देंगे 4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 112, 112 इंटू 112। अब देखो कैलकुलेशन करो, 7 देखो कटेगा, 7 1 कम 7, 4 7 6 42, ठीक है। अब देखो अगर लास्ट डिजिट से करना है तो 4 दूनी 8, 8 6 48, 8 दूनी 16, 6 लास्ट में आएगा, 6 लास्ट में आएगा जो कि सब में है। पूरा कैलकुलेशन भाई करना पड़ेगा इसमें, इसमें देख लो 4 डिजिट सेम है तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पूरा कैलकुलेशन कर लो, पूरा कैलकुलेशन करो, क्योंकि मैंने ये चीज देखी यूपीएसआई में, क्वेश्चन तो आसान रह रहा बट कैलकुलेशन आपको टाइम टेकन इस वजह से बन जा रहा है, आप गेस नहीं कर सकते हो कि कितना आंसर आएगा, क्योंकि बिल्कुल सटीक आंसर दे रहा है, लास्ट यूनिट डिजिट कर नहीं सकते। देखो 22 चक्कू 88 हो गया, गुड़े 16 दूनी 32 के 2, 3 बच गए, 16 1 कम 16, 3 19, 1 बच गया, 16 1 कम 16 और 1 17, तो 1792 ये आया। अब देखो 1792 को 88 से गुणा कर सकते हो, आसान गुणा है, कर सकते हो, यहाँ पे करते हैं कितना, 1792 को 88 से, तो 8 दूनी 16, 8 9 72, 72 1 73, 7 बच गए, 8 7 56, 56 और 7 कितना हो जाएगा 63, 63, ठीक है। 63 के 3 6 बच गया, 8 1 कम 8 और 6 14। अब गुणा यहाँ पे लगाओ, 6 3 3 4 और 1, अब करो 6 6 3 9, 3 3 6, 3 3 6 और 4 3 7 और 5 1, कितना है 15,000, मतलब 1,57,000, 76 96 तो सब में है, 15 वाला आंसर है आपका, आंसर आपका
सी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान इसलिए हो सकता था पहले भी, बट क्या है कैलकुलेशन करवा रहा है, ये आपको पूरी करनी पड़ेगी तभी आंसर निकाल पाओगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अगर गुणोत्तर श्रेणी का बात करेगा तो गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला अगर आपको पता है तभी कर पाओगे। 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर की पावर आर, 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर। अब देखो ये आपको योग इसका निकालना है, इसमें पुट करना है चीजें। अब देखो ए क्या होता है, ए होता है जीपी का प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद ए कितना दिया गया है, 9/10 दिया गया है। अगर आर की बात करें तो आर होता है सार्व अनुपात। क्या होता है, सार्व अनुपात, अनुपात। अगर इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोई पद बटे उसके पूर्व वाला, उसके पहले वाला पद। तो कोई भी पद ले लीजिए, जैसे ए 9/100 है, अब बटे उसके पूर्व वाला पद कितना है, 9/10 है। तो देखो 9 से 9 कटेगा, ये से कट जाएगा, तो 1/10 आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10। सेम फार्मूले में आप पुट कर दीजिए और सोल्यूशन करिए। देखिए ए की वैल्यू 9/10 है, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/10 है, इसकी पावर कितनी है, n है, बटे 1 माइनस 1/10। अब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करिए, सॉल्व करो, सॉल्व करने में कितना आएगा, तो ये 9/10, 1 माइनस 1/10 की पावर n, ये 9/10 आ जाएगा। तो 9/9 10 का कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। अब कितना, 1 माइनस, देखिए ये आंसर आपका आ जाएगा, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए वो चीज लिखिए ना, तो कितना, डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका बार डायग्राम है कुछ, जिसमें कुछ जानकारी दी गई है। लिखा है 2006 से 2009 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। इसमें 3 अलग अलग कंपनियां हैं, जिसमें 2006 से 2009 तक टी शर्ट बेचने वाली कंपनियां हैं, जो बिक्री दर दी गई है। अब देखो इसको बिल्कुल विधिवत तरीके से देख लो। देखो इसमें जो ब्लू है ये है x। अब इसी में देख लो, ये है x और ये हल्का जो येलो है, ये मतलब डार्क येलो है, ये है y, ये है z। ये प्रोसेस सब में है। ये 2006 का है मामला, ये 2007 का है, ये 2008 का है और ये 2009 का है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन देखिए, अगर नहीं विजिबल है तो हम वो डेटा लिखते रहेंगे। आपको दिया क्वेश्चन है, दिए गए सभी वर्षों के लिए ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे और ब्रांड जेड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच का अंतर। अब देखो ब्रांड एक्स की कुल बिक्री का आधा निकालना है और ब्रांड जेड की टी शर्ट की कुल बिक्री निकालनी है, फिर अंतर कर देना, बस यही क्वेश्चन करना है, जोड़ना है पूरा। अब देखो ब्रांड एक्स का ढूंढो, ब्रांड एक्स है कौन, ये जो ब्लू वाला है, 1000 है, 1150 है, एक फिर 1150 है, फिर 950 है। अब इनको जोड़ लो, देखो 1150 और 1150 लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं 1000, फिर है 1150, फिर है 1150, फिर है 950। अब देखो 1000, 1150, 1150, 2300 हो गए, जोड़ लो, 0 5 या 15, 1 बचा, 9 1 10 1 11 1 12, 2 1 3 3 और 1 4, ठीक है। कितना हुआ, 4250। 4250 ही एक्स का है, बट क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुल बिक्री का आधा, कुल बिक्री का आधा, तो इसका करना है हमको आधा, ये एक्स का है। अब हमको क्या करना है, ब्रांड जेड निकालना है। ब्रांड जेड का देख लो कहां, ब्रांड जेड कौन सा है, ये जो हल्का सा पीला है ये, तो ब्रांड जेड का निकाल लो, यहीं पे कितना है 750, फिर है 850, फिर है 950,
फिर है 1150, जोड़ लो, ये 0 हुआ, ये 5 चौको 20 का 0 हुआ, 2 बचेगा, तो 8 7 15, 15 10 25 और 25 2 27 के साथ 2 बचेगा, 2 और 1 3, ये कितना हुआ 3700। ये है ब्रांड कौन है? ब्रांड जेड है, ये जेड ब्रांड है, ये जेड ब्रांड है, ये एक्स ब्रांड है आपका। क्वेश्चन ने कहा था ब्रांड एक्स की बिक्री के आधा, अब आधा इसका करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये आया आपका 2125। ब्रांड जेड था 3700, इनका अंतर देखो, इनके बीच का अंतर निकाला है, तो हम क्या करेंगे 2125 को हम यहां कर देंगे सब्सट्रैक्ट, तो 10 से 5 जाएगा 5, तो यहाँ 9 बचेगा, 9 से 7, 9 से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 6 बचे थे, 6 से 1 जाएगा तो 5 बचेंगे और यहाँ 1 बचेगा, तो 1575, कितना 1575 इनके बीच का डिफरेंस आएगा। देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा होता है। 1575 किसमें दिया गया है? आपके आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 वर्षों के लिए 27% प्रतिवर्ष की दर से, 7 वर्षों के लिए 27% प्रतिवर्ष की दर पर कितना 21,950 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन मतलब आपको ब्याज प्लस मूलधन दोनों बताने हैं। अब देखो हमको क्या करना है, 7 वर्ष का अगर ये हमको धन दे दिया गया है, मूलधन दे ही दिया गया कि 21,950 है, तो 21,950 है, अगर हम ब्याज निकाल लेंगे तो 21,950 में ऐड कर देंगे, टोटल निकल आएगा, तो हम ब्याज पे ध्यान देते हैं। तो साधारण ब्याज का अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम साधारण ब्याज का क्वेश्चन को ब्याज कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज सिंपल, सबको गुणा कर देते हैं, क्या PRT बाई 100, P कितना दिया गया है आपका 21,950, रेट कितना दिया गया है आपको 27% रेट है, टाइम है 7 साल बाई 100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अब 5 से ये दोनों तो कटेंगे नहीं, ये कटेगा 5 से, काटो, 5 चक्कू 20, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 4 बचेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो पॉइंटों में आ रहा, देखो यहाँ पॉइंट में आ रहा है, इस वजह से इसमें पॉइंट में आ रहा है। अब करो इसको मल्टीप्लाई, किससे करते हो? अब 439 को करो 27 से, तो 7 9 63, 6 बचेगा, 7 तिया 21, 6 27, 2 बचेगा और 7 चक्कू 28, 2 30, फिर 2 9 18, 2 तिया 6 1 7, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, करो कितना आएगा 3 7 8 15 के 5, ये 7 1 8, 8 और 3 11, कितना आया 11,853 आया। तो 11,853 को करेंगे हम 7 से गुणा, क्या 7 से गुणा कर लेंगे, तो 7 तिया 21 का 1, 7 पच्चे 35 और 2 37 के साथ, 7 8 56, 56 और 3 58, 56 और 3 59 के 9, 5 बचे और 7 1 कम 7 और 5 12, 1 बचा, 7 1 कम 7 1 8। ये आया आपका मल्टीप्लीकेशन ऊपर का, नीचे 2 से डिवीजन था, 2 से कर दो डिवाइड, करो 2 चक्कू 8, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 8 16, यहाँ पे 10 आए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 पंचे 10, पॉइंट 2 पंचे 10, कितना आया? ये आया 41,485.5 रुपया। अब इसमें देंगे ऐड कर, कितना ऐड कर देंगे 41,485.5, करो ऐड, देखो 0.5 तो रहेगा, 5 रहेगा, देखिए 5.5 सब में है, आप आंसर नहीं कर सकते, इवन कि कहां तक 4 डिजिट तक सेम है, 4 डिजिट तक जोड़ी लीजिए सबको, 8 5 13, 9 4 13 1 14, 1 1 2 1 3 और 4 2
6। कितना आया? 63,435। 63,435 कहाँ है आपका? देख लीजिए, 63,435 आपका ऑप्शन डी में है। तो ये आपका क्या है? ये देखो, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है क्योंकि आपको कैलकुलेशन करवा रहा सारी चीजें। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको अगर ये एक डिजिट फाइनल डिजिट करना रहता, आंसर उस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट कैलकुलेशन करवा रहा है तो करना पड़ेगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। लिखा है Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस 695 मीटर की है। क्या ये Z1 है 695 मीटर की, और जो X1 है ये है 625 मीटर लंबी, दो ट्रेनें हैं, ठीक है, जो क्रमशः 203 किलोमीटर पर आवर, जो Z1 है 203 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और X1 है 193 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। समांतर पटरियों पे चल रही हैं, समांतर दिशा में नहीं है, समांतर पटरियां हैं, समांतर पटरियों पे चल रही हैं। यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, चल रही हो, तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड लगेगा? ऐसा कोई नहीं, एक दूसरे को जितनी समय में पार करेंगे वही टाइम दूसरी ट्रेन को पहली ट्रेन को पार करने में लगेगा। अब देखो कैसे करते हैं, इसमें दोनों ट्रेनों के बीच की लंबाई जुड़ जाएगी। देखो, ट्रेन अगर पहली है, फिर ट्रेन दूसरी है, और विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो इनकी स्पीड भी जुड़ जाएगी, इनकी स्पीड भी जुड़ जाएगी। जो आएगा उतने समय में एक दूसरे को वो पार कर जाएंगी, ठीक है। देखते हैं अब, ट्रेन पहली कितनी है? 695 मीटर की है, दूसरी है 625 मीटर की। दोनों की स्पीड कितनी है? पहली की स्पीड 203 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी की 193 है। ये देखो, ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ऊपर मीटर में है। ऊपर किसमें है? ये है मीटर में, ठीक है, और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो हम अगर मीटर पर सेकंड में निकालें तो क्या करेंगे? 5/18 से कर देंगे गुणा, ठीक है। अब करो, अब इसको करो, कैसे करोगे? देखो, ऊपर वाला जोड़ लो, 5 5 10, 9 और 2 11 और 1 12, 6 6 12 और 1 13, 1320 मीटर की दोनों ट्रेनों की लंबाई हो गई। अब इनकी स्पीड देख लो कितनी है? 3 3 6, 9 और 0 9, ठीक है। 1 2 3, 396 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड के लिए हमने 5/18 से किया था गुणा। देखो कटेगा 18 से कि नहीं? 18 दूनी 36 होता है, 18 दूनी 36 और 3 18 दूनी 36, 22 बार में पूरा कट जा रहा है। अब देखो 22 बार में कट जा रहा है, तो देखो ऊपर भी कुछ कट रहा है, 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, और यहाँ पे देखो 5 भी है, ये 5 दूनी 10 और ये 0 कट जाएगा। तो कितने सेकंड में? 12 सेकंड में, 12 सेकंड में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। 12 सेकंड में, चाहे बड़ी वाली ट्रेन कम वाली को पार करे, चाहे छोटी वाली एक दूसरे को पार करे। तो 12 सेकंड आपका ऑप्शन डी है, वो घुमाने के लिए आपको दिया है। 12 सेकंड आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के हैं। एक बॉक्स है, मान लो अपना एक बॉक्स है, इसमें 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, और कितना है? 10 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है, जिनका कुल मूल्य कितना है? जिनका कुल मूल्य 1560 है, 1560 है, 1560 रुपया है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है,
मतलब सिक्कों की संख्या अगर इसकी एक है अनुपात, इसकी भी एक है और इसकी भी एक है अनुपात में, ठीक है। सिक्कों की संख्या समान है। बॉक्स में 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो ये तो पार्टिकुलर 10 रुपए उसने पूछ दिया। अगर उसने 2 रुपए के सिक्के पूछे तब भी उतने उत्तर होता, अगर 1 रुपए पूछता तब भी उतने उत्तर होता, क्योंकि सिक्कों की संख्या सब में समान है। ये कह दिया उसने, सभी मूल्य वर्गों के लिए सिक्कों की संख्या समान है। ये देखो, सभी मूल्य वर्गों के लिए सिक्कों की संख्या क्या है, समान है। सिक्कों की संख्या समान है। तो देखो, अगर सिक्कों की संख्या समान है, सबको हम x से कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं ना। अब देखो, ये सिक्कों का अनुपात हुआ और ये उनकी वैल्यू हुई कि 1 अनुपात में 1 रुपए का सिक्का, 1 अनुपात में 2 रुपए का सिक्का, 1 अनुपात में 10 रुपए का सिक्का। अगर हम इनको गुणा करके जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, टोटल जो अमाउंट होगा तो इसी में आ जाएगा। देखो, 1 को अगर हम 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, जोड़ेंगे। अगर हम इसको करेंगे तो 2x के बराबर हो जाएगा, ये इसको करेंगे तो 10x, और ये बराबर पूरे मूल्य के हो गया। देखो, ये पूरा पैसा लिखा है इधर, जो कि 1560 के बराबर है, जो कि 1560 के बराबर है। अब जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 10 13 x किसके बराबर हो जाएगा, 1560 के। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 1560 बटे 13। अब देखो काटो, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, 2 बचेगा तो 13 दूनी 26 और 0 यहां आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। तो 120 सिक्के 1 रुपए के भी हैं, 120 सिक्के 2 रुपए के भी हैं, 120 सिक्के 10 रुपए के भी हैं, क्योंकि इनका अनुपात सबका समान है। तो इसने 10 रुपए का पूछा, चाहे 2 का पूछता, चाहे 1 का पूछता, आंसर 120 ही आता। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट सेशन कल होगा। कल दूसरा पेपर स्टार्ट करेंगे और बहुत जोश से स्टार्ट करेंगे। आप भी दोस्तों में इसको शेयर करते रहिए और जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही कमेंट में पूछते भी रहिए और मेहनत करते रहिए प्रॉपर वे में। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।